नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब अखबार इस बात की चर्चा में डूबा हो कि मार्को रूबियो देकर क्या गए और रुपया किस तरीके से गिर रहा है और उसके जरिए यह नरेशन गढ़ा जा रहा हो कि हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आने वाला है और राहुल गांधी की कई बातों को प्रमुखता से उठाया जा रहा हो, ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चोट की है वो ये बताती है कि दरअसल हो क्या रहा है और ये तिलमिलाहट क्या है, क्या है किस्सा। वो पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। चूंकि पीएम ने जो चोट की है अपने सिपहसालार अमित शाह के साथ, उसने असल में उस पूरे कुनबे को हिलाकर रख दिया है जिसको इस बात की ठसक होती थी कि वो लुटियन टीले पर बैठकर सब कुछ तय करता है। उस टीले की जो बुनियाद है, उस बुनियाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोट कर दी है। पूरा टीला हिला हुआ है। लेकिन यह कहानी यहीं से नहीं शुरू हो रही है, इसके लिए थोड़ा आपको पीछे चलना पड़ेगा। और जिमखाना क्लब पर बात करने से पहले जो पीएम 5 देशों की यात्रा पर गए उसे समझना होगा कि आखिर में ये 5 देशों से आने के बाद ही पीएम ने क्यों ठोकाई की। ये जो जिमखाना क्लब है, इस जिमखाना क्लब के सेंटर आपने हिंदुस्तान में देखे होंगे, लेकिन इसके सेंटर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश में 16 एफिलिएटेड क्लब हैं इसके। और ये जो क्लब है उस क्लब में क्या होता था, पूरी रिपोर्ट जो है एक तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल पर पहुंची है। ये जो पीएम इटली गए थे, ये पीएम इटली यूं ही नहीं गए थे, बहुत सारी किस्से कहानियां हुई, उसमें अडानी को डाल दिया गया, लेकिन नहीं, मसला इसका नहीं था। देखिए, इटली जाने के पीछे कई कारण था। इसमें एक कारण था कि यूरोपियन यूनियन को सेट करना, दूसरा जो वहां की लॉबी है जिस तरह से वो राहुल गांधी की मदद कर रही है उसको सेट करना, तीसरा अगस्ता के पेपर लाना। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये इंफॉर्मेशन गैदर करना कि ये जो जिमखाना क्लब से एफिलिएटेड 16 क्लब हैं 3 देशों में फैले हुए, और ये वो देश हैं जो देश हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को हिलाने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? उसमें से एक के विदेश मंत्री आए थे जिनका हमने शुरुआत में नाम लिया, और एक के दौर में तो जिमखाना क्लब शुरू ही हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, किस तरीके से यहां पर हिलाने डुलाने की कोशिश हो रही है, यह सारी इंफॉर्मेशन जुटाई गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे कहानी और भी है, जिस कहानी की चर्चा लुटियन टीले पर इस समय सबसे ज्यादा चल रही है। और वो ये कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने डैश डैश छोड़ गए। नाम नहीं लूंगा, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, केसरी सिनेमा आपने देखा होगा, जो पार्ट 2 है अक्षय कुमार वाला। यही हाल इस जिमखाना क्लब और इसके एफिलिएटेड जो क्लब है उसका। उस पर जो प्रहार हुआ है उस बाबत बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीर सांघवी ने बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया। वो कह रहे नहीं, मैं तो इस सब का हिस्सा नहीं हूं। देखिए, मसला हिस्सेदारी का नहीं है और ना मामला सिर्फ जिम क्लब का है। असल में यहां एक बड़ी जो है कवायद चल रही है। ये जो तमिलनाडु में सरकार बनी है, ये सरकार से लेकर जो है विदेश में बैठे गिरोह को बड़ी उम्मीद है, और उस गिरोह के साथ हमारे यहां के कुछ लोग मिले हुए हैं। वो चाहे योगेंद्र यादव हो चाहे प्रशांत भूषण, आप लगातार देख रहे हैं ये लोग किस तरह का अभियान चला रहे हैं। देखिए, सरकार की आलोचना करना अलग मसला है, लेकिन सरकार को गिराने की कवायद करना एक अलग मसला है। चौंकिएगा नहीं, मैं आपको प्रशांत भूषण के 2-3 किस्से बताता हूं। साहब, जब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर हुए, पुरानी बात है,
तो इन्होंने साहब पीएल फाइल कर दी कि देखिए जो है ये जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक नहीं है, जिसको मन करता है उसको ये लोग भर देते हैं। ठीक है साहब, यहां सीबीआई पक्षपात करती है और बाद के दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर के जो निर्देशक के नियुक्ति की प्रक्रिया उससे होनी चाहिए। अच्छा, उस प्रक्रिया से आया हुआ डायरेक्टर भी इनको ठीक नहीं लगता है और कह रहे हैं उसी प्रक्रिया से आपको जो है निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करनी चाहिए। यही लेके गए थे ना। अब आप तय करिए कि ये करना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप सीबीआई डायरेक्टर को घेर लेते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, ये सरकार का प्यादा है। भाई वो भी तो चुन के ही आया उसी प्रक्रिया के जरिए। इस तरह का एजेंडा क्यों क्रिएट किया था? इस तरह के एजेंडा के क्रिएट करने के पीछे यह है कि जो हिंदुस्तान में संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देना है। और जब आप सब संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो वो देश एनार्की की तरफ बढ़ जाता है। आप जो अराजकता है उस अराजकता को प्रश्रय देने की बात कर रहे हैं तो आप कह देंगे कि साहब ये जो है चुनाव आयोग सही नहीं है, ये सीबीआई ठीक नहीं है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट आपके लिहाज से निर्देश ठीक नहीं दे रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। ये सारी कवायद चल रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कवायद है उस कवायद का अड्डा ये जिमखाना क्लब है। यहीं पे सारा खेल होता है, सारी कहानी यही रची जाती है, पूरी स्ट्रेटजी यही बनती है कि कैसे जो है सरकार को हिलाया जाए। और बड़ा गुमान है इन लोगों को। राघव बहल ने 2018 में लिखा कि सरकार उसी की बनेगी जिसको लुटियन चाहेगा। ये घमंड है, ये ईगो है इन लोगों का। क्योंकि इनको तो लगता है कि साहब देखिए हिंदुस्तान का जो डीप स्टेट कहा जाता है ना वो यही है डीप स्टेट, ये जिमखाना क्लब और इसके एफिलेटेड जो क्लब है। यहां क्या होता है, यहां ये लोग जो है वो गोल्फ खेलने आते हैं। अरे छोड़िए, गोल्फ खेलने नहीं आते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया कैसे। और देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा जिमखाना खाली, क्लब खाली करो, भागे भागे पहुंच गए। ये जितने अमीर जादे हैं ये पहुंच गए। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? आप तय करोगे क्लब में कौन जाएगा। और गजब स्थिति है ये। अभी देखिए वो कैंडी बीच वाला जो क्लब है, बताइए हिंदुस्तान में है वो कैंडी बीच वाला क्लब। शशिर थरूर की सदस्यता का मसला था कुछ, तो अखबार में आया तो हमने पढ़ा, पता चला कि उस क्लब के ट्रस्टी जो हैं वो यूरोपियन है और वही लोग तय करते हैं कि क्या हो। लीजिए साहब, हिंदुस्तान का क्लब है और तय करेगा यूरोपियन ट्रस्टी। हाउ डिस्गस्टिंग ये हो रहा है साहब हिंदुस्तान में। इस पर चोट नरेंद्र मोदी ने कर दी है। नरेंद्र मोदी ने यहां जितने भी अड्डे चलते थे तमाम एजेंटों के और जितनी लाइजनिंग की आप एक तरह से कहेंगे दुकान खुली हुई थी, उन सभी दुकानों पर ताला लगाना शुरू कर दिया। तो ये लोग कभी एसआईआर लेकर चले जाएंगे, कभी चुनाव आयोग को लेकर चले जाएंगे, कभी 370 को लेकर चले जाएंगे, कभी 3 तलाक को लेकर चले जाएंगे, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर चले जाएंगे और कभी राम मंदिर के फैसले से नाराज हो जाएंगे। ये वो जमात है। इस जमात को जमा के नरेंद्र मोदी ने बिठा दिया, लो कर लो। और उधर अमित शाह ने, पश्चिम बंगाल इन लोगों का बहुत भारी अड्डा बना था। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को कर लिया अपनी गिरफ्त में। बड़ी गजब योजना है इन लोगों की। जो प्रयोग तमिलनाडु में सफल हुआ है उस प्रयोग को ये लोग पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, ये पूरा गिरोह। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि दक्षिण और उत्तर की राजनीति में फर्क तो है। ये देखिए, कोई बांटने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग इस तरह की रणनीति बना रहे हैं उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान का केंद्रीय गृह मंत्री का नाम क्या है। वो शख्स अमित शाह है। अद्भुत प्रतिभा के धनी है। 25-26 साल की उम्र में वो गृह मंत्री बन गए थे। आप कुछ भी कहिए, गृह यानी गुजरात राज्य के, आप कुछ भी कहिए, आप उस व्यक्ति से असहमत होइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था की है
और जिस तरह से इन गिरोहबाजों को नग्न करना शुरू कर दिया है। और बड़ी चीज यह है कि अमित शाह हर काम वो बड़े कायदे से करते हैं, नियम कानून के बड़े पक्के हैं। तुम्हारी चमड़ी भी अगर उतारी जाएगी तो उसके लिए भी पूरा कानून पुख्ता रहेगा कि एक कानून में लिखा है इस तरह से तुम्हारी चमड़ी उतारी जा रही है। यह है अमित शाह, नग्न कर दिया है इन लोगों को। पश्चिम बंगाल में इनको पटका और अब डिटेंशन सेंटर खुलेगा, सारे रोहिंग्या भगाए जाएंगे, घुसपैठी नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे तुम आंदोलन करोगे। और जिस एनजीओ गिरोह के सहारे ये फंड करते थे सब पर नकेल कसी जा रही है। दिखाओ अपना एफसीआर लाकर। तो ये देखिए, ये मसला सिर्फ जिमखाना क्लब का नहीं है, ये मसला उस कंप्लीट पैकेज का है जिसे लेकर मोदी साहब चल रहे हैं। और ये सब अब बाप बाप चिल्ला रहे हैं। जान लीजिए, इन लोगों की हालत खराब हो रखी है। आपको क्या लग रहा है ये अनायास योगेंद्र यादव शोर मचा रहे हैं, प्रशांत भूषण शोर मचा रहे हैं? अरे सबके एनजीओ को पैसा आता है, जाके पता करिए, ठीक है। और उसी पैसे से यहां ये लोग डेमोक्रेसी बचाते हैं। अमित शाह ने कहा कि ले लो तुम, बचा लो डेमोक्रेसी, तो जाने अब बचाओ डेमोक्रेसी। अला तुम लोगों का पैसा बंद हो जाए डेमोक्रेसी खतरे में चली जाती है। हम लोगों का पैसा बंद हो जाए डेमोक्रेसी जिंदा है, बताइए यार। इनका पैसा बंद हो जाए डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। तो ये जो जिमखाना क्लब है ना, ये जिमखाना क्लब उसी रसूख पे चोट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।